हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं टेंसेस के अंदर सबसे पहला टेंस ले रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन टेंस है। इसकी जो पहचान है वो ये है कि हिंदी के अंदर वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं इत्यादि का प्रयोग होता है हिंदी के अंदर। जैसे राम स्कूल जाता है, वह हमेशा नाचता है, वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो ते हैं, ता हैं, ती हैं जो शब्द पीछे आ रहा है वाक्य के, इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट का वाक्य है। अब हम इसके अंदर और भी बहुत सारे यूसेज हैं जिसको हम ये पूरा टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम अंत के अंदर यूसेज पढ़ेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें हैबिचुअल एक्शंस का प्रयोग होता है। हैबिचुअल या रनिंग एक्शंस, रनिंग या रेगुलर, रेगुलर एक्शंस का इसमें प्रयोग होता है। हैबिचुअल का मतलब है आदत संबंधी क्रियाएं, जैसे मैं हमेशा नहाता हूँ, वह हमेशा खाना बनाती हैं इत्यादि जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं। इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस हैं जो कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर समझा चुका हूँ वीडियो के अंदर। आपने अगर मेरे ये टेंस से संबंधित जो 3 वीडियो इससे आगे और बने हुए हैं वो अगर नहीं देखें तो पहले उनको देखें, उसके बाद में इस टेंस पे आएँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, फिर टाइम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप समझते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो सबसे फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? गो। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो ये है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ये है फर्स्ट पर्सन तो मैं या हम होंगे और सेकंड पर्सन यू होगा, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं इसके बारे में मैं वीडियो लेक्चर सेकंड पार्ट के अंदर समझा चुका हूँ। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके अंदर एस, ई एस या आई ई एस लगेगा। जैसी वर्ब होगी उसके अनुसार वो इन तीनों में से कोई भी एक लग जाएगा। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। वह हमेशा पढ़ता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया और पढ़ना इसकी क्रिया होगी, वर्ब होगी। हमेशा का मतलब ऑलवेज, जो कि एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसका हिंदी अनुवाद, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ही हमेशा को कहते हैं ऑलवेज, ये हमेशा यहाँ पे आएगा। ही ऑलवेज पढ़ता है, रीड, ये फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ही कौन सा पर्सन है। आपने अगर मेरा सेकंड वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो चूंकि ये रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इसके साथ में लगेगा एस, इसलिए ही ऑलवेज रीड्स। अब यहाँ पे और जोड़ सकते हैं इन द मॉर्निंग, वह हमेशा सुबह पढ़ता है, यहाँ पे सुबह लिख सकते हैं। वह हमेशा सुबह पढ़ता है, ही ऑलवेज रीड्स इन द मॉर्निंग। दूसरा, रीता नाचती हैं, तो अब लिखेंगे हम रीता, सब्जेक्ट रीता है, नाचती हैं, नाचती है को कहते हैं डांस। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रीता है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे भी एस लगा देंगे। रीता डांसेस, रीता नाचती हैं। अब मैं एक तीसरा वाक्य और लेता हूँ।
मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है मैं को कहते हैं आई कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन। जो मैं और आई, मैं या हम, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आई ई एस नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे जो क्रिया है वो है खेलना, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का प्रयोग होगा। लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा आई प्ले। अब इसके साथ में आपको एस ई एस आई ई एस नहीं लगाना है। तो आई प्ले, क्या व्हाट प्ले? प्ले है फुटबॉल। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। कब खेलता है? टाइम। अगर प्लेस होता तो प्लेस लाता है उसके बाद में, अब प्लेस नहीं है तो अपना टाइम आ जाएगा। टाइम है शाम को, तो इन द इवनिंग। आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो ये थे इसके एफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के अंदर नॉट का प्रयोग होगा, नकारात्मक वाक्य। नॉट का प्रयोग के लिए यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू नॉट और डज नॉट। इसे आप ध्यान से देखना। बाकी का फॉर्मेट सेम जो एफर्मेटिव का है वही है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें भी वही एक बात याद रखनी है आपको कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज नॉट का प्रयोग होगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब आपने डज नॉट का प्रयोग कर लिया है, यानी कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया है और आपने डज नॉट का प्रयोग कर लिया है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ में जो एस ई एस और आई एस जो हम जैसी वर्ब के हैं उसके अनुसार लगाते हैं वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, इसी का मैं बनाता हूँ, वह हमेशा सुबह नहीं पढ़ता है, या दूसरा एक बना देता हूँ, वह विद्यालय नहीं जाता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस से आपको समझा रहा हूँ। वह विद्यालय नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट आ गया ही। नहीं का प्रयोग है, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका ध्यान रखना है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाने को कहते हैं गो। अब यहाँ पे आपको ई एस आई ई एस नहीं लगाना, क्योंकि गो है तो गो के साथ ई एस आता है, तो यहाँ पे अब ई एस नहीं लगेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सिंपल से। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये एस ई एस जो हम लगा रहे हैं वर्ब के साथ में, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो नाउन होता है वो नाउन के साथ में, अगर नाउन हमेशा अपनी फॉर्म प्लूरल रखता है, सॉरी सिंगुलर रखता है। नाउन की जो फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे ये पेन है, तो पेन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसके पीछे अगर एस लगाएंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा, पेन्स, बहुत सारी पेन। लेकिन जो वर्ब होती है, वर्ब हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर में हमको बदलना पड़ता है। तो सिंगुलर में जब वर्ब को हम सिंगुलर में चेंज करते हैं तो हम उसके पीछे एस ई एस आई ई एस लगाते हैं, इसलिए हमको ये एस ई एस आई ई एस लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमने डू क्रिया थी, हेल्पिंग वर्ब डू थी, डू के साथ में हमने ई एस लगा दिया ऑलरेडी, इसलिए अब वापस यहाँ पे ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये ही डज नॉट गो टू स्कूल आया, यहाँ पे गोज टू स्कूल नहीं आएगा। नेक्स्ट एक वाक्य और लेते हैं, वे मुझे पेन नहीं देते हैं। अब इन सब के पीछे आप देखो ता हैं, ती हैं, ता हैं, ता हैं, ते हैं इत्यादि आ रहे हैं। वे मुझे पेन नहीं देते हैं। वे, अब यहाँ पे क्रिया क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, वे को कहते हैं अंग्रेजी में दे। दे जो है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर है। क्या है, प्लूरल नंबर। और जब प्लूरल नंबर है तो आपको मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ही डज नॉट का प्रयोग करना है, अदरवाइज आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। इसलिए यहाँ पे आएगा डू नॉट। दे डू नॉट क्या करते हैं, नहीं देते हैं, देते, देता है, देना है यानी गिव।
अब यहाँ पे गिव आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे डू नॉट व्हाट क्या नहीं देते हैं, पेन। तो इसको किसको नहीं देते, मुझे। दे डू नॉट गिव मी ए पेन। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, मी, ऑब्जेक्टिव केस जो कल बताया था, और पेन जो है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ डू नॉट का प्रयोग होगा, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है। हालांकि ये थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। एक आपको सेंटेंस और समझाता हूँ। हम वहाँ खाना नहीं खाते हैं। हम, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट है, वी फर्स्ट पर्सन है। क्या नहीं करते, हम नहीं का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पे भी डू नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। वी डू नॉट क्या नहीं करते, खाते हैं, खाने को कहते हैं ईट। क्या नहीं खाते, फूड, ऑब्जेक्ट क्या आया, फूड। कहाँ नहीं खाते, देयर, वहाँ। वी डू नॉट ईट फूड देयर, हम वहाँ खाना नहीं खाते हैं। तो इस तरह से आपके ये एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वो क्लियर हो गए हैं। अब एक बार आप इन सब को नोट कर लें। नेक्स्ट है तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे वह क्या से शुरू होने वाले वाक्य हिंदी के अंदर, या अपन कह सकते हैं जिसका आंसर अगर अपन यस और नो में दें, यस और नो में जिसका आंसर आवे वो वाले सेंटेंस। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जहाँ पे यस और नो का आंसर आएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य भी कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेस आएगा, टाइम आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये ध्यान रखना है। अब वो की वो बात यहाँ पर भी है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो एस, ई एस और आई ई एस लगते हैं वो नहीं लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हम सोते हैं। तो हम जो हैं वो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। डू वी सोना, स्लीप, डू वी स्लीप। क्या हम सोते हैं, डू वी स्लीप, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। क्या वे दौड़ते हैं, वे ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है। यहाँ पे सिंगुलर नंबर की बात की है, यहाँ प्लूरल नंबर है, प्लूरल है इसलिए आपको डू का ही प्रयोग करना है। डू दे दौड़ना, रन, डू दे रन, क्या वे दौड़ते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या राधा बॉल पकड़ती है, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। डज, नाम है, नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है, राधा, डज राधा, पकड़ना, पकड़ना वो कहते हैं कैच। अब यहाँ पे आपको कैचेज नहीं लिखना है क्योंकि ये ई एस जो है यहाँ पे लग चुका है। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस नहीं लगाना है। डज राधा कैच द बॉल, क्या राधा बॉल पकड़ती है। तो इस तरह से आपको ये डू और डज का प्रयोग करते हुए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं वो बनेंगे। नेक्स्ट है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको WH वर्ड्स के बारे में बताया था, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, हु, हुम। अब आप यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके ठीक आगे अगर WH वर्ड लगा दिया जाए सबसे आगे तो वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, वो WH टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर WH वर्ड पहले आएगा, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेस आएगा और
टाइम आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। हाँ, यहाँ पे भी वही बात है, जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपको डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और जब डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई एस और आई ई एस को नहीं लगाना है। पहला एग्जाम्पल है, सीता कहाँ रहती हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड आपको ढूंढना है कहाँ। कहाँ को कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर, वेहर। सबसे पहले आपका डब्ल्यू एच वर्ड आएगा वेहर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है सीता। सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डज, वेहर डज। सीता का नाम है इसलिए एस कैपिटल आएगा। वेयर डज सीता, रहती, रहना को कहते हैं लीव, पीछे क्वेश्चन मार्क। वेयर डज सीता लिव, सीता कहाँ रहती है। अगर ऐसा पूछते क्या सीता रहती है तो ये वेयर हट जाता और यहाँ पे डज सीता लिव, इसकी तरह ये हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हमने कहाँ जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको हमने वेरीफाई किया है, इसलिए यहाँ पे आएगा वेयर डज सीता लिव। वह कैसे गाता है, कैसे, सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है, कैसे को कहते हैं हाउ। अब आपको सब्जेक्ट देखना है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है इसलिए डज का प्रयोग होगा, हाउ डज। अब सब्जेक्ट अपना आ जाएगा ही, हाउ डज ही सिंग, गाना, सिंग, वह कैसे गाता है। वे क्यों रोते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों, क्यों को कहते हैं वाई। अब यहाँ पे वे सब्जेक्ट हैं, वे को कहते हैं दे। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए आपको डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। वाई डू दे, रोते हैं, रोते को कहते हैं वीप, रोना, वाई डू दे वीप, वे क्यों रोते हैं। इस तरह से यह आपका इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिए, नोट कर। हाँ, अब अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर वो फॉर्मूला होंगे जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थे, वही फॉर्मूला है, केवल आपको चेंज करना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले आपको नॉट लगाना है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे डू यू रन, इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या आप दौड़ते हैं, क्या तुम दौड़ते हो। और अगर इसको लिखें क्या तुम नहीं दौड़ते हो, क्या तुम नहीं दौड़ते हो, तो इसका इंग्लिश होगा, या रन के आगे आपको नॉट लगाना है, डू यू नॉट रन, क्या आप नहीं दौड़ते हो। रन जो फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की उसके आगे नॉट लगाना है। डज राधा डांस, क्या राधा नाचती है, इसका जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो उसके अंदर होगा डज राधा नॉट डांस। ये नॉट का प्रयोग, यहाँ पे भी नॉट का प्रयोग रन के पहले था, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, और यहाँ डांस के पहले नॉट का प्रयोग। अब एक अलग टाइप का सेंटेंस है, हु राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पे डू डज का प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये एक हु जो है वो ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड है जो किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे आपको कौन पत्र नहीं लिखता है, तो उसके लिए आएगा हु। अब यहाँ डज का प्रयोग होगा, डज नॉट, हु डज नॉट राइट। अब ये राइट्स नहीं आएगा, अब ये राइट आ जाएगा, क्योंकि डज आ गया ना, इसलिए यहाँ पे राइट आएगा। हु डज नॉट राइट ए लेटर, हु डज नॉट राइट ए लेटर। इसी टाइप का एक सेंटेंस और देख लीजिए, यहाँ पे भी मतलब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसके ठीक पहले हमने डज नॉट लगाया। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो यहाँ पर भी वो की वो बात रहेगी, हु डज नॉट, टीचेज की जगह टीच आएगा, टीच यू
इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, यानी टीच के आगे आपको डज नॉट लगाना है। हु वाले के साथ में हमेशा डज नॉट है, क्योंकि एक व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। पांचवा है डू वी स्लीप, तो यहां पे आएगा डू वी नॉट स्लीप, क्या हम नहीं सोते हैं। वॉट डज सी ईट, वह क्या खाती है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या वह क्या नहीं खाती है। वॉट डज सी, और ईट के पहले आपको नॉट लगाना है। वॉट डज सी नॉट ईट। तो इस तरह से आपके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे फॉर्मूलाज पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आपकी इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनेगी, जो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की दूसरा पार्ट होगा वह, जिसके अंदर इसके यूसेज बताऊंगा मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे यूसेज बताए जाएंगे और साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। थैंक यू।